तो नमस्कार दोस्तों, आज पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम कंपनी का डेटा चेक करें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे अपने रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करे हैं और साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर इसको पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो अभी उस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम है और साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट ही है। अब हम चेक करते हैं कंपनी के सब नंबर्स को। तो सबसे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 1045 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 776 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1058 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा 35% का इंक्रीज़ आया है कंपनी के रेवेन्यू में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सेम ही कंपनी का यहाँ पे लगभग रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है, बल्कि 1% कम ही हुआ है। उसके अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं 214 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 301 करोड़ थे। और यहाँ देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा जंप दिखाया है, 219% का ग्रोथ मिला है कंपनी को उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन इसको हम पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 29% कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी भी कम है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 20% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 9% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छे से कंपनी ने 11% पॉइंट से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये अभी भी 8% पॉइंट कम है पिछले साल के मुकाबले। ऐसे ही अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 154 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 218 करोड़ था। और यहाँ पर कंपनी ने 258% ग्रोथ दिखाई है उसके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो अभी भी प्रॉफिट 29% कम आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। ऐसा ही सेम अर्निंग पर शेयर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई 47 रुपये 57 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 11 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर 67 रुपीज़ 25 पैसा थी। यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, 263% ग्रोथ मिली है कंपनी को उसके अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो इसमें भी 29% का डिक्लाइन आया है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं तो ये तो हम देख लें कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और वैल्यूएशन के बारे में, साथ साथ हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए इस रिजल्ट को देख करके हमें अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो आज की डेट का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो है 14,115 रुपये। साथ साथ कंपनी की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 80 का। और साथ साथ इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी चेक करा है तो उसके हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो एक तो 80 की पीवाई देखें तो सेक्टर के हिसाब से भी और जनरल मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी हाई पीवाई है, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अब बात करें अपने डिसीजन की इन्वेस्टमेंट के, तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे कंपनी रिजल्ट दिखाए हैं और साथ साथ कंपनी का प्राइस भी काफ़ी हाई चल रहा है। तो बिल्कुल हमें बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें उसको हिसाब से कोई भी अभी बेचने का मतलब नहीं बनता है। सिर्फ अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई काम है या कोई हमारा टारगेट है वो पूरा हो गया तो उसके लिए हम पैसा निकाल सकते हैं। उसके बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की तो नया पैसा इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी अभी सही टाइम नहीं है, कोई कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है, काफ़ी हाई प्रीमियम पे बिक रहा है इसका शेयर प्राइस। तो अगर हम इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे और बाद में रिवर्जन टू मीन हो गया या कोई कंपनी में दिक्कत आ गई तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज़ हो सकता है। तो नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा भी वेट करना चाहिए, जब थोड़ा पी बाई कम आ जाए तब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी और सारे पैरामीटर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से पहले। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।